दोस्तों, देश में जब भी लोकतंत्र की, संविधान की या फिर जनता के हक की बात होती है तो सत्ता में बैठे लोग एक ही लाइन बोलते हैं, देश सुरक्षित होना चाहिए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। और ये लाइन सबसे ज़्यादा कम सुनने को मिलती है जब बात आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसे दुनिया के नक्शे पर भारत का मुकुट कहा जाता है, पर आज ये मुकुट अपनी पहचान के लिए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई किसी आतंकी संगठन या दुश्मन देश के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई अपने ही देश की सरकार की है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया गया। देश की 5 जानी मानी हस्तियों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI को एक खुला खत लिखा। इस खत में सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता की भावनाओं की बात नहीं हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी, सरकार की नीयत और लोकतंत्र के भविष्य पर गंभीर सवाल उठाए गए। इन 5 हस्तियों में शामिल हैं प्रसिद्ध वकील और संविधान विशेषज्ञ फली एस नरीमन, पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, जाने माने पत्रकार NM सुप्रीम के सीनियर वकील कपिल सिब्बल और मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण राय। ये कोई आम लोग नहीं हैं दोस्तों, ये वो लोग हैं जो इस देश की राजनीति, कूटनीति, कानून और समाज पर गहरी पकड़ रखते हैं। और इन सभी ने एक सुर में CJI से अपील की है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस लेने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करे, क्योंकि अब यह मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये पूरे देश के संघीय ढांचे, लोकतंत्र और संविधान की आत्मा का सवाल बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खत ऐसे ही अचानक क्यों लिखा गया। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इस मामले के एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि सुरक्षा की आड़ में लोकतंत्र का गला घोंटना कोई स्थायी हल नहीं है। आपको याद होगा कि 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। कहा गया था कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, विकास आएगा और कश्मीर भारत के बाकी हिस्सों की तरह तरक्की करेगा। लेकिन 5 साल बाद कश्मीर ना तो पूरी तरह शांत हुआ, ना ही आतंकवाद खत्म हुआ और ना ही वहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई, बल्कि आज भी वहाँ बिना चुनी हुई सरकार के उपराज्यपाल के भरोसे पूरा राज्य चल रहा है। विधानसभा नहीं, जनता के पास अपना प्रतिनिधि चुनने का हक नहीं है और ऊपर से हर महीने आतंकी हमलों की खबरें आती हैं। अब सोचिए, जब कश्मीर में राज्य का दर्जा था तब भी आतंकवाद था, अब राज्य का दर्जा छीन लिया गया है तब भी आतंकवाद है। तो फिर फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क बस इतना पड़ा कि अब वहाँ लोकतंत्र नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है और जनता के पास अपने भविष्य का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, यही सवाल इन 5 हस्तियों ने अपने खत में उठाया है। उन्होंने CJI को साफ साफ लिखा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, ये देश के संविधान का सम्मान करने का सवाल है। क्योंकि अगर आज सरकार किसी राज्य का दर्जा छीन सकती है तो कल किसी और राज्य पर भी यही लागू हो सकता है। सोचिए, अगर कल गुजरात, बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु या कोई और राज्य की केंद्र सरकार की नज़र में समस्या बन जाए तो क्या उसका भी राज्य का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा? क्या पूरे देश एक दिन केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा? और दोस्तों, यह सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित हो गई हैं। इन पर अब तक कोई निर्णायक सुनवाई नहीं हुई है और जब सुप्रीम कोर्ट खुद चुप बैठा रहेगा तो सरकार को खुली छूट मिल जाती है, वो संविधान की धज्जियां उड़ाती रहे। यही वजह है कि अब देश की जिम्मेदार और जागरूक हस्तियों ने खुद आगे आकर न्यायपालिका को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने शुरू कर दी है। अब बात करते हैं उस पहलगाम हमले की जिसने एक बार फिर पूरे देश को हिला दिया है। इस हमले में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। केंद्र सरकार ने इस हमले की निंदा की, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही की और पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। पर सवाल ये है कि क्या हर आतंकवाद हमले के बाद लोकतंत्र को सस्पेंड कर देना ही हल है? सरकार कहती है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, पर कोई ये बताए कि राज्य का दर्जा छीने बिना क्या हालात सामान्य हुए? उल्टा जनता में नाराजगी बढ़ी, अलगाववाद को नया मुद्दा मिल गया और आतंकवादियों को ये कहने का बहाना मिल गया कि देखो, कश्मीर को उसका हक छीन लिया गया।
ऐसे में 5 प्रतिष्ठित हस्तियों का एक खत सिर्फ एक पत्र नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी अदालत के नाम एक इमरजेंसी अलार्म है, ताकि सुप्रीम कोर्ट जागे, संविधान का सम्मान करे और जनता के लोकतांत्रिक अधिकार बहाल करने के लिए सख्त कदम उठाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का ये तरीका ठीक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खत ऐसे ही अचानक क्यों लिखा गया। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इस मामले के एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि सुरक्षा की आड़ में लोकतंत्र का गला घोटना कोई स्थायी हल नहीं है। आपको याद होगा कि 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। कहा गया था कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, विकास आएगा और कश्मीर भारत के बाकी हिस्सों की तरह तरक्की करेगा। लेकिन 5 साल बाद कश्मीर ना तो पूरी तरह शांत हुआ, ना ही आतंकवाद खत्म हुआ और ना ही वहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई, बल्कि आज भी वहाँ बिना चुनी हुई सरकार के उपराज्यपाल के भरोसे पूरा राज्य चल रहा है। विधानसभा नहीं, जनता के पास अपना प्रतिनिधि चुनने का हक नहीं है और ऊपर से हर महीने आतंकी हमलों की खबरें आती हैं। अब सोचिए, जब कश्मीर में राज्य का दर्जा था तब भी आतंकवाद था, अब राज्य का दर्जा छीन लिया गया है तब भी आतंकवाद है। तो फिर फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क बस इतना पड़ा कि अब वहाँ लोकतंत्र नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है और जनता के पास अपने भविष्य का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। पर दोस्तों, जब सरकार खुद अदालत पर दबाव बनाती है, जब सरकार वकील खुलेआम अदालत में राजनीति घुसाते हैं, तो क्या आम जनता, बुद्धिजीवी और संविधान विशेषज्ञ अपना मुंह बंद रखें? सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम सहारा है जब लोकतंत्र कमज़ोर होता है, जब संविधान खतरे में होता है, जब सरकार बेलगाम होती है, तब यही अदालत है जो जनता की उम्मीद बनती है। पर अगर अदालत भी चुप बैठ जाए तो फिर देश को संभालेगा कौन? दोस्तों, जम्मू कश्मीर और उसका हक दिलाना सिर्फ एक राज्य की लड़ाई नहीं, ये पूरे भारत के संघीय ढांचे की लड़ाई है। क्योंकि अगर आज कश्मीर चुप है, कल कोई और राज्य निशाने पर होगा और ये बात हम सबको समझनी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि देश की जनता, मीडिया, न्यायपालिका और जागरूक नागरिक मिलकर आवाज़ उठाएं, ताकि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिल सके, वहाँ लोकतंत्र बहाल हो और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लोकतंत्र को कुचल रही है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करके लड़ी जाए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए? और क्या केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र कोई सुविधा की चीज नहीं है, ये जनता का अधिकार है? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।